हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, सब बढ़िया। चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके, जिसमें पहला मेथड का नाम दिया गया है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन से बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन ले लो। तो सबसे पहले ले लेंगे एक क्लोरोबेंजीन करके। अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करवा देंगे बेस से, एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि होता है NaOH। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन करना चाहोगे तो रिएक्शन नहीं होता है बराबर। इसके लिए आपको एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए रहता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन वैसे बहुत ही सिंपल है, देखिए अब कैसे भी तोड़िए आंसर वही आने वाला है। बस मैं इस तरह से तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर H पे आ जाएगा प्लस और ON पे क्या आ जाएगा माइनस। ये अब क्लोरीन क्या होता है आपका माइनस, सो माइनस जाएगा और माइनस को क्या कर देगा रिप्लेस यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा आपको मिलने वाला है कुछ इस तरह से ONA, और यहाँ पर क्या आ चुका है H गया है Cl से जुड़ जाएगा, बायो प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलने वाला है HCl। ये जो ONA जुड़ा है इसको किस नाम से बुलाएंगे, Na को तो बोलेंगे हम लोग सोडियम, और फिनॉल में H तो निकल चुका है तो हम लोग उसको बुलाते क्या है फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड तो हम लोग बुलाते इसको सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड से हमको बनाना क्या है, वैसे अल्कोहल बनाना ना, अल्कोहल सॉरी फिनॉल बन रहा है अभी। सो फिनॉल बनाने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में करवाएंगे बराबर। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है H+ आयन होता है। अब वो H+ आयन जाएगा और इस सोडियम को क्या कर देगा रिप्लेस, और फाइनली जो हमको चाहिए था वो मिल चुका है, बेंजीन पे आ चुका है OH ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं फिनॉल। ठीक है, सो ये पहला तरीका है जिससे आप फिनॉल बना सकते हो बराबर। दूसरा तरीका है, सेकंड टाइप जो है वो है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, अब ये क्यूमीन क्या है वेट कीजिए, फ्रॉम क्यूमीन। देखिए क्यूमीन क्या होता है समझाता हूं मैं। बेंजीन लीजिए और बेंजीन पे बना दीजिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप बराबर, कुछ इस तरह से CH3 और CH3। वैसे तो जनरली इसको बुलाते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट नाम क्या है क्यूमीन करके बुलाया जाता है। सो क्यूमीन से भी आप बना सकते हो। इसका करवाया जाता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थेनेट करके कैटलिस्ट। कोबाल्ट नैफ्थेनेट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। रिएक्शन एकदम सिंपल है, ये ऑक्सीजन जाके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या, हाइड्रोजन के बीच में क्या बनाता है परऑक्साइड लिंकेज बना लेता है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से CH3 CH, यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इस तरह से आ जाता है बराबर। तो आप इसको शॉर्ट में फिर से क्या बुला सकते हो, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड करके नाम से बुला सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बस होता है क्या रीअरेंजमेंट। यहां पर होता है रीअरेंजमेंट, दो काम एक साथ होता है, ये बॉन्ड यहाँ पर एक टूटता है और यहाँ से ये बॉन्ड भी टूटता है और रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो बॉन्ड टूटा वो निकल जाएगा, वो निकल के क्या बना लेगा, यहाँ पर कीटोन बना लेता है CH3 C+O CH3 बना लेगा कीटोन। बचा हुआ जो O है डायरेक्ट OH जो है वो डायरेक्ट जो है कि बेंजीन से जुड़ जाता है, और बेंजीन में जाके जुड़ने से ये बना लेता है कुछ इस तरह से फिनॉल बना लेगा। आप ये बेंजीन में OH जाके जुड़ गया और ये क्या बन जाता है फिनॉल। और ये जो मिला इसका नाम क्या, वैसे एसीटोन नाम है। तो आपको फिनॉल के साथ कीटोन भी मिल रहा है इस रिएक्शन के अंदर। ये दूसरा मेथड था जिससे आप फिनॉल बना सकते हो। तीसरा मेथड है, उसका नाम दिया गया है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए। चलिए बनाते हैं फिर। सबसे पहले हम बना लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H।
इसी का क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। इसका सबसे पहले बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है, NaOH। देखो पहला काम क्या होगा, एक एसिड है, एसिड का क्या काम होता है? H+ आयन लॉस करना। तो सोडियम जाएगा और H+ आयन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, बन जाएगा H2O। सोडियम जाके उस तरह से जुड़ जाएगा वहां पर, ठीक है, SO3Na। अब इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको बुलाया जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, फिर से बेस आएगा एक और बार बेस आएगा। इस बार जो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस किए थे उसी तरह से करेंगे। यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ पे H पे प्लस और ONA पे माइनस। अब ये माइनस जाएगा, पूरा माइनस को क्या कर देगा? रिप्लेस। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, आपको मिलने वाला है ONA प्लस और ये माइनस। क्या क्या निकला? यहाँ पे NaSO3 निकल रहा है और यहाँ से H निकल रहा है। बाय प्रोडक्ट के तौर पे NaHSO3 निकल जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड करके निकल जाएगा, बराबर। ये जो मिला आपको पता ही, आप इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड करके। बस एक स्टेप चाहिए, बस Na के जगह पे क्या आ जाए? H आ जाए। तो उसके लिए तो बस कोई कैटलिस्ट यूज, सॉरी कोई एसिड यूज कर लो। फिर से डायल्यूट HCl यूज कर लेते हैं, जिसके पास H+ आयन होगा और वो H+ आयन जाके सोडियम को क्या कर देगा? रिप्लेस। आपको फाइनली मिल जाता है वापस एक OH ग्रुप बेंजीन में, जिसका नाम है फिनॉल, बराबर। ये तीसरा तरीका था जिससे आप फिनॉल बना सकते हो, ठीक है। एक मिनट जरा। चौथा तरीका जो है उसका नाम है फ्रॉम एनिलीन। आप एनिलीन से भी बना सकते हो। चौथा तरीका है फ्रॉम एनिलीन। चलिए एनिलीन से बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एनिलीन करके एनिलीन से बनाया जाएगा। चलिए एनिलीन क्या होता है? सो बेंजीन में जब कभी भी आप NH2 ग्रुप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है एनिलीन। देखिए अब एनिलीन का रिएक्शन किससे करवाया जाएगा? एनिलीन का रिएक्शन करवाया जाता है नाइट्रस एसिड के साथ। इसको बुलाते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस एसिड। एक्चुअली नाइट्रस एसिड आता कहाँ से है? तो इसका रिएक्शन करवाया जाता है NaNO3 प्लस HCl के साथ, तभी अपने आप क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड। तो कभी कभी पेपर में ये ना लिख के खाली एरो पे आपको NaNO3 प्लस HCl लिख के दे दिया जाता है, बराबर। तो आपको ध्यान में रखना है कि NaNO3 प्लस HCl रिएक्ट करके HNO3 बनाता है। देख लीजिए एक बार जरा, NaNO3 प्लस HCl, बराबर। तो देखिए Na जाके Cl से जुड़ जाता है, बना लेता है क्या है? NaCl। और H जो है NO3 से जुड़ के HNO2 से जुड़ के HNO2 बना लेता है। तो ये बन जाता है नाइट्रस एसिड। अब ये जो मैं बोलने वाला, आपको उसको अच्छे से रट्टा मार लेना इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ बनने वाला है उसे समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब यहाँ पर ये स्टेप को आपको याद कर लेना है। जब भी एनिलीन जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। फिलहाल ये यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड, या फिर अगर कोई भी और हेलोजन होता तो दूसरा हैलाइड बनता, बराबर। तो यहाँ पर जो है इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है एक बेंजीन, दो यहाँ पर आ जाएगा एक बेंजीन। बेंजीन में जुड़ा होता है दो नाइट्रो, मतलब डायअज़ो बोलते हैं हम लोग, डायअज़ोनियम। और यहाँ पे क्लोरीन, इसलिए क्लोराइड आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा इसका नाम बेंजीन डायअज़ोनियम, और Cl है इसलिए क्या हो गया? क्लोराइड। Br होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, बराबर। इसके बाद बस आप कोई गर्मा गर्म पानी यूज कर लो, वार्म वाटर यूज कर लेते हैं हम लोग, वार्म H2O यूज कर लेते हैं जरा। इसके बाद का प्रोसेस इजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, पूरी तरह से हीट करने पे बॉन्ड यहाँ पे टूटता है, OH जाके इससे जुड़ जाता है। तो बेंजीन में OH जाके जुड़ जाता है, आपका आंसर आ जाता है क्या? फिनॉल, बराबर। अब देखिए बाय प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है? N2 गैस बन के निकल जाएगा, और यहाँ पे H के साथ Cl भी जुड़ा है, ये भी HCl गैस बन के निकल जाता है, और हमको क्या मिल जाता है?
फिनॉल। बराबर, तो ये कुछ प्रोसेस थे या कुछ मेथड थे जिससे आप फिनॉल बना सकते हो। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिनॉल के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिर अल्कोहल के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, शायद दिया गया है यहाँ पर अल्कोहल। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन अल्कोहल्स आर एच बॉन्डिंग। बराबर ना, अल्कोहल में एच बॉन्डिंग तो होगा ही, फिर एच बॉन्डिंग का कंडीशन क्या है, एच बॉन्डिंग बनाने के लिए ओ एच जो है या तो ऑक्सीजन से या तो फ्लोरीन से या तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। और अल्कोहल में आपको पता ही है ऑक्सीजन से क्या होता है, एच कनेक्टेड होता है। मतलब अल्कोहल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ, एच बॉन्ड आर ओ एच, ये एच इस ओ से बॉन्ड बना रहा है एच बॉन्ड, और ये ओ ये इस एच से एच बॉन्ड बना रहा है। बराबर, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा डैश फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, एच बॉन्डिंग जो हमेशा हम लोग डैश फॉर्म में लिखते हैं, ये एक बॉन्ड नहीं है, एक टाइप का फोर्स है। बराबर, नाउ लोअर अल्कोहल्स आर इन लिक्विड स्टेट, हायर अल्कोहल्स आर इन सॉलिड स्टेट। जो भी लोअर अल्कोहल्स होते हैं ना, जो स्मॉल कम कार्बन वाले, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन ऐसे वाले, वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलेंगे आपको। लेकिन हायर अल्कोहल्स जो होते हैं जैसे कि हो गए 10 11 12, ऐसे अल्कोहल आपको धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर। बराबर, कोई भी अगर वाटर में सॉल्युबल होना है किसी भी चीज को, तो वो एच बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए, जो कि अल्कोहल में है। इसलिए अल्कोहल में वाटर सॉल्युबल है, या फिर बोल सकते हैं वाटर में क्या, अल्कोहल सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन अल्काइल हैलाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या फिर हाइड्रोकार्बन जो भी है या फिर अल्काइलाइड है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा किसका होगा, अल्कोहल का होगा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या है, वो एच बॉन्ड बना सकता है। बराबर, देखिए जरा यहाँ पर देखो CH3OH, CH3Cl, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH3, एक मिनट जरा ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पर, सॉरी, फिर से CH3OH, CH3Cl, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH3 और CH3। अब देख लीजिए पहला क्या आपका अल्कोहल, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके बाद आया आपका अल्काइल हैलाइड, उसके बाद आया आपका अल्काइन, उसके बाद आया आपका अल्कीन, और उसके बाद आ रहा है अल्केन। तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल, फिर अल्काइल हैलाइड, फिर अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर अल्कीन। बराबर, लेकिन अगर हम लोग अल्कोहल के बीच में ही कंपैरिजन करें, तो जिसके अंदर जितना ज़्यादा कार्बन होगा या फिर बोले जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। बराबर, तो देखिए यहाँ पर है एक कार्बन और यहाँ पर है 3 कार्बन, मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो इसका ज़्यादा होगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बराबर, लेकिन मान लीजिए अगर किसी अल्कोहल में कार्बन भी सेम है, अल्कोहल भी सेम है, मतलब एच ग्रुप भी सेम है, फिर तो मॉलिक्यूलर वेट सेम ही रहेगा। उस वक्त क्या करें, तो उस वक्त ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच वालों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। देख लीजिए जैसे यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी एक OH, एक OH, एक OH, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, स्ट्रेट वाले का, फिर एक ब्रांचिंग वाले का, और फिर यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचिंग वाले का। तो जितना ब्रांचिंग बढ़ते जाता है बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।